नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। अभी हाल ही में 2 दिन पहले दिल्ली वासियों ने और पूरे देश ने दिवाली का त्यौहार मनाया है। ये दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से लोगों ने मनाया है, मगर इससे कुछ दिन बाद लोग छठ मनाते हैं। छठ का जो पर्व है वो पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम दिल्ली के यमुना के घाटों पर जो छठ का पर्व मनाया जाएगा उसको लेकर क्या कुछ इंतज़ाम है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सहयोगी गोविंद से कहूँगा कि एक बार वो आपको तस्वीरें दिखाए। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये कालिंदी कुंज घाट है और यहाँ पर जो यमुना का जल स्तर है और उसका जो प्रदूषण लेवल है वो आप देखिए। आप लगातार यहाँ कर्मचारियों को साफ सफाई और दवाई का छिड़काव करते हुए देखेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कुछ लोग जो लगातार दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं वो यमुना को साफ करने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले आप यमुना की तस्वीर देखते तो ये बड़ी भयावह दिखती। जो आज झाग आप छोटे छोटे मात्रा में देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ये कई फुट तक आपको नज़र आ रहे थे। ऐसे में कुछ दिन बाद छठ का पर्व पूरा दिल्ली समेत पूरा देश मनाएगा और उस छठ के पर्व पर चाक चौबंद इंतज़ाम आपको नज़र आएंगे, मगर यमुना का जो जल स्तर है या कह लीजिए जो यमुना की साफ़ सफाई है वो वाकई में ही चौंकाने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम जो सरकारें दावा कर रही हैं, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार, यमुना को लेकर सियासत लगातार तेज है, मगर सवाल ये उठता है सियासत के साथ यमुना को साफ कौन करेगा। आपको समझना है यमुना को तो इस बात से समझ सकते हैं कि जब ये यमुना जी यमुनोत्री से निकलती हैं तो एकदम पवित्र होती हैं। इनका पानी इतना साफ होता है कि जो पारदर्शिता के साथ आपको दिखाई देता है। वहीं दिल्ली आते आते जब ये प्रयागराज से निकलती हैं और दिल्ली से कालिंदी कुंज की बात करें और फिर वजीराबाद तक, इन दो जगह ये यमुना इतनी मैली हो जाती है कि इसका पानी बड़ा बदबूदार हो जाता है और इसमें बड़ी मात्रा में हमें झाग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पानी की कंडीशन इस तरह से क्यों हो जाती है। तो उसकी वजह ये है कि दिल्ली के बड़े नाले इस यमुना जी में आकर गिरते हैं और वो कूड़ा करकट लोग यमुना जी में फेंकते हैं और जितनी भी इंडस्ट्री यमुना जी में है और यमुना जी के आसपास हैं तो उन सब का कचरा और उन सब का गंदा पानी यमुना जी में आके गिरता है। ऐसे में प्रशासन लगातार कोशिशें करता है। हम आपको दिखा रहे हैं यमुना जी की तस्वीरें, मगर उस तरह से मात्र कुछ दिन अब यमुना जी के बचे हैं, मगर यमुना जी को जितना मर्जी सरकारें साफ करने की कोशिशें कर लें, अगले साल आपको फिर से यही कंडीशन दिखेगी। आप लगातार देख रहे हैं बांध से जो पानी आ रहा है उसमें झागों की मात्रा कितनी है, किस तरह से झाग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इतने हानिकारक हैं, इतने हार्मफुल हैं। आप लगातार दिल्ली का जो प्रदूषण है वो लगातार मात्रा में बढ़ रहा है। AQI की भी बात करें तो लगातार जो पानी में और जल में और रही बात हवा में जो प्रदूषण की मात्रा है वो लगातार इजाफा कर रही है। सुबह सुबह की बात करें तो दिल्ली वासी जब निकलते हैं तो दिल्ली वासी निकलते हैं सुबह की शुद्ध हवा लेने के लिए, मगर जो हवा में धूल की परतें हैं उनको खासा इग्नोर नहीं किया जा सकता। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली वासी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जो एजिड लोग हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अगर आप लंबा सफ़र तय करते हैं तो आपको चुभन महसूस होगी और दिल्ली की हवा एक जहरीली बनकर हमारे सामने पेश हो रही है। ऐसे में सरकारें पुख्ता इंतज़ाम कर रही हैं, उसके साथ प्रशासन पुख्ता इंतज़ाम कर रहा है, मगर ये इंतज़ाम कितने सफल हो पाते हैं और इन घाटों के हालात छठ पर कितने बदल पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। मगर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार आस्था के बीच यमुना जी को ही क्यों साफ किया जा रहा है। इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि यमुना जी का जो महत्व है वो सिर्फ और सिर्फ छठ के पर्व पर ही क्यों याद आता है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं बेशक आप ये 4-5 दिन साफ सफाई के इंतज़ाम देखें, मगर फिर 12 महीने के लिए यमुना आपको इसी तरह मैली दिखाई देगी, यमुना में झाग निकलते दिखाई देंगे और यमुना जी में लगातार आपको ये बदबूदार पानी देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रशासन को इससे सबक लेकर एक मिसाल पेश करनी होगी और सियासत न कर सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, कालिंदी कुंज।